चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। महाकुंभ में भगदड़ मची। प्रयागराज के संगम तट पर रात करीब 1:30 बजे भगदड़ मचने से 40 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए। भगदड़ में महिलाएं नीचे गिरी, भीड़ कुचलती चली गई। राहत बचाव पर पीएम मोदी ने 4 बार की सीएम योगी से बात, स्थिति का लिया जायजा। मुख्यमंत्री ने बुलाई इमरजेंसी बैठक। महाकुंभ भगदड़ पर भावुक हुए सीएम योगी। कहा, महाकुंभ भगदड़ में पीड़ित परिवार को 25 लाख की आर्थिक सहायता देंगे। घटना की होगी न्यायिक जांच, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। महाकुंभ में भगदड़ के बाद प्रयागराज आने वाली सभी स्पेशल ट्रेनें रद्द। सीएम योगी ने अखाड़ा परिषद के मुख्य आचार्यों से की बात। कहा, संगम नोच की तरफ न जाएं श्रद्धालु। अब तक 19.94 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान कर चुके। मैं भी यमुना का पानी पीता हूं, आपदा वालों की लूटियां यमुना में डूबेगी। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल के जहर वाले बयान पर पीएम मोदी का बड़ा हमला। साथ ही कहा, यहां के लोगों ने कांग्रेस को भी देखा, आपको भी देखा, अब हमें भी सेवा करने का मौका दे। महाकुंभ में 3 शंकराचार्यों ने किया अमृत स्नान। नागा साधुओं ने तलवार लहराई, श्रद्धालुओं ने पैरों की धूल बटोरी, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए। बद इंतजामी और कुप्रबंधन, श्रद्धालुओं से ज्यादा वीआईपी पर ध्यान। महाकुंभ में भगदड़ पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा बयान। सीएम योगी को दी भविष्य के लिए सलाह। महाकुंभ में आज मौनी अमावस्या का अमृत स्नान। 5.5 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे। सड़कें गलियां फुल। शंकराचार्य बोले, गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले। हादसे से बहुत दुखी हूं, घायलों की हर संभव मदद की जाएगी। महाकुंभ में भगदड़ के बाद आया पीएम मोदी का पहला बयान। बजट से पहले किसानों को मिली राहत। गन्ने से बनने वाले एथेनॉल की कीमत बढ़ी। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को केंद्रीय कैबिनेट से मिली मंजूरी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। बिहार के लोगों की हुई बल्ले बल्ले। अब 15,000 कमाने वालों को भी मिलेगा पीएम आवास योजना का लाभ। नीतीश सरकार ने किया ऐलान। भगदड़ के बाद महाकुंभ मेले में अपनों की तलाश में जूझते दिखे लोग। जमीन पर तड़पते लोगों को पुलिसकर्मी देते रहे सीपीआर। यूपी के आगरा में नकली टाटा नमक और सर्फ एक्सल फैक्ट्री का भंडाफोड़। असली पैकिंग में भरकर यूपी राजस्थान में बेचते थे। महाकुंभ में भगदड़ के बाद सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा। इंतजामों को लेकर प्रशासन पर उठे सवाल। सोने चांदी के दाम में आई गिरावट। गोल्ड 84 रुपए कम होकर 80,313 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। वहीं चांदी 524 रुपए सस्ता होकर 89,750 रुपए प्रति किलो बिक रही। गंगा में डुबकी मैंने लगाई, ठंड खरके को लग रही। दिल्ली में कांग्रेस पर जमकर बरसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। खोजो और मारो, आतंकियों के खात्मे में जुटी सेना और पुलिस। जम्मू में एलओसी के पास चलाया जा रहा व्यापक अभियान। मिनी स्कर्ट छोटे कपड़ों में नहीं कर पाएंगे बप्पा के दर्शन। मुंबई के श्री सिद्धि विनायक मंदिर में ड्रेस कोड लागू। औसतन एक दिन में 70,000 लोग मंदिर में पहुंचते हैं। सस्ता होगा हवाई जहाज से महाकुंभ जाना। डीजीसीए ने एयरलाइंस को लिया लाइन पर, दिया अहम आदेश, जिससे टिकट कीमतों में कमी की उम्मीद। यमुना के पानी में जहर मिलाने का आरोप लगने के बाद अरविंद केजरीवाल पर बड़ा एक्शन लेने जा रही हरियाणा के नायब सरकार मंत्री बोले, जल्द ही दर्ज कराई जाएगी एफआईआर। योगी आदित्यनाथ के साथ की फोटो दिखाकर 13 लाख ठगे। कहा, केंद्रीय मंत्रियों को जानता हूं, रिजल्ट आया तो नाम गायब। रोहतक की महिला के साथ नौकरी के नाम पर हुई धोखाधड़ी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से एआईएमआईएम उम्मीदवार ताहिर हुसैन ने शुरू किया चुनाव प्रचार। पंचकुला में रिटायर्ड अफसर के घर से 3.60 करोड़ मिले। गिनने के लिए मशीन मंगानी पड़ी। अलमारी बेड में छुपाए थे पैसे। एसीबी की टीम ने 50 करोड़ घोटाले में की कार्रवाई। राजस्थान में 2000 करोड़ के साइबर फ्रॉड में शामिल गिरोह का भंडाफोड़। सरगना गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरोह ने देश भर में फ्रॉड की वारदात को अंजाम दिया, लेकिन सबसे ज्यादा कर्नाटक के लोगों के साथ धोखाधड़ी की। महाकुंभ में भगदड़ के बाद ट्रेनों के शेड्यूल में बड़ा बदलाव। रेलवे बोर्ड के मुताबिक कुंभ में हुई भगदड़ के चलते रेलवे ने कोई भी ट्रेन कैंसिल नहीं की है। सभी स्पेशल ट्रेनों को यात्रियों को कुंभ क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए लगाया गया है। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का हुआ आयोजन। तीनों सेनाओं के बैंड ने पेश की धुन। इसके साथ ही गणतंत्र दिवस के 4 दिन तक चलने वाले कार्यक्रमों का हुआ समापन। 300 यूनिट बिजली मुफ्त। महिलाओं को 2500 तो युवाओं को मिलेंगे 8500 रुपए। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। पूर्वांचल के लोगों के लिए किया बड़ा ऐलान।
इसरो ने GSLV F-15 से भेजा नेविगेशन सैटेलाइट, ऑर्बिट में हुआ स्थापित। इससे रीजनल नेविगेशन क्षमता बढ़ेगी। सतीश धवन सेंटर से हुई सोवी लॉन्चिंग। जो जिस घाट के समीप है वहीं करे स्नान। सीएम योगी ने की श्रद्धालुओं से अपील, बोले मेला प्रशासन के निर्देशों का पालन करें, अफवाहों पर ध्यान न दें। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ठंड का असर हुआ कम। बिहार में कोहरा, हरियाणा में धुंध, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में हो सकती है बर्फबारी। पीएम मोदी ने दिल्ली चुनाव में अपनी पहली जनसभा को किया संबोधित। करतार नगर में बोले आपदा सरकार के पास न कोई विजन न दिल्ली वालों की परवाह है। इन्होंने हर मौसम को आपदा काल बना दिया। वक्फ संशोधन विधेयक को जेपीसी की मिली मंजूरी। 16 वोट पक्ष में 11 का विरोध। एआईएमआईएम नेता ओवैसी बोले एक रात में 655 पन्ने पढ़ने को दिए, ये कैसे संभव। महाकुंभ भगदड़ के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले सेना को सौंप दे व्यवस्था, खुल गई सरकार के दावों की पोल। वहीं मौनी अमावस्या पर नहीं हुआ अखाड़ों का अमृत स्नान। यूपी में ट्रैक्टर के बाद अब ट्रॉली और ट्रेलर को लेकर भी नया नियम। नंबर, बेक लाइट समेत कई नियमों का करना होगा पालन। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मेडिकल के एडमिशन में नहीं मिलेगा मूल निवासी वाला आरक्षण। 3 जजों की बेंच ने सुनाया फैसला। सीएम अतीसी के एलजी के लेटर का दिया जवाब, लिखा आप दिल्ली के लोगों के साथ विश्वासघात कर रहे। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने जताया दुख। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। जेसीबी से बन रहा 5,500 किलो चूरमा, 3,000 केजी घी मिलाए। 14,000 वॉलंटियर की जिम्मेदारी। 4 राज्यों से जुटेंगे लाखों श्रद्धालु। 5 फरवरी को आपदा जाएगी, बीजेपी आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने चुनाव अभियान की शुरुआत। हरियाणा सरकार ने बनाई भ्रष्ट तहसीलदारों की लिस्ट। इसमें 47 नाम। नियम 7A के उल्लंघन का शक। इससे पहले पटवारियों दलीलों की सूची आ चुकी। आम आदमी पार्टी विपक्ष गठबंधन का छोटा सा हिस्सा, उनका कोई बड़ा वजूद नहीं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने बोला हमला। कनाडा के आक्षेपों को भारत ने किया खारिज। कहा वे हमारे आंतरिक मामलों में खुद कर रहे हस्तक्षेप। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में इस बार टिकट सस्ते किए गए। स्टूडेंट्स को 100 रुपए में मिलेगी एंट्री। 18,000 के टिकट पर मिल सकती है छूट। 5 दिवसीय यह फेस्टिवल 3 फरवरी तक होटल क्लार्क्स आमिर में होगा आयोजित। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को सता रहा क्रॉस वोटिंग का डर। पार्षदों के फोन की हो रही निगरानी। पटना समेत बिहार के 11 जिलों के लिए अलर्ट, सावधान रहने की अपील। मौसम बिगड़ने की चेतावनी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में प्रशंसक के तौर पर टीम के समर्थन के लिए तैयार MS धोनी। प्रोमो में बोले कप्तान रहते शांत रहना आसान था, लेकिन एक प्रशंसक के तौर पर ऐसा कर पाना कठिन होगा। बीजेपी नेताओं ने पंचकुला में पिया यमुना का पानी। अरविंद केजरीवाल के जहर वाले आरोपों को किया खारिज। विवाद में कांग्रेस भी कूदी। अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर नहीं लगा सकते SC/ST एक्ट। जमानत पर सुनवाई को लेकर चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने की टिप्पणी। कोलकाता रेल मर्डर में पीड़िता के पेरेंट्स ने दोबारा जांच की याचिका वापस ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक कोर्ट सजा सुना चुकी, आप एफिडेविट में बयानों पर सतर्क रहें। हरियाणा कंगाली की राह पर। इनेलो नेता अभय चौटाला ने नायब सरकार पर उठाए सवाल। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर भी साधा निशाना। यूपी में कांग्रेस सांसद राकेश राठौड़ को लगा झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने यौन शोषण के आरोप में खारिज की याचिका। करनाल, पानीपत समेत 6 जिलों में छाई घनी धुंध। विजिबिलिटी 20 मीटर तक। लगातार कई दिन धूप के बाद अचानक मौसम बदला। 31 जनवरी से बारिश का अलर्ट। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले आईसीसी को लगा तगड़ा झटका। सीईओ जोफ इलार्डिस ने अचानक दिया इस्तीफा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सत्यापन अभियान के दौरान 2 बांग्लादेशी गिरफ्तार। पूछताछ में उगला राज। जम्मू के राजौरी में बड़ाल गांव के मरीजों को अभी नहीं मिलेगी छुट्टी। अंतिम फोरेंसिक रिपोर्ट आने तक निगरानी में रहेंगे मरीज। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया सैफ अली खान पर हुए हमले का आरोपी। बांद्रा कोर्ट ने दिया आदेश। झारखंड के धनबाद में 1 फरवरी से पानी की सप्लाई हो सकती है बंद। 10 लाख लोग होंगे प्रभावित। अखिलेश बोले महाकुंभ की कमान सेना को सौंपे। निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर रो पड़े। मंत्री संजय बोले छोटी मोटी घटना हो जाती है। प्रयागराज बॉर्डर के 8 जिलों में 2 लाख वाहन रोके। जौनपुर कौशाम्बी से पैदल ही निकले श्रद्धालु। वाराणसी में 20 किलोमीटर लंबा जाम। अमेरिका ने लिंग परिवर्तन पर लगाया बैन। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर।
चलिए दोस्तों, बात करते हैं तकनीकी और व्यापार जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण समाचारों की। नेविगेशन सैटेलाइट के सफल प्रक्षेपण के साथ इसरो ने पूरा किया 100वां मिशन, रचा इतिहास। सोने चांदी के दाम में आई गिरावट, गोल्ड 84 रुपए कम होकर 80,313 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। वहीं चांदी 524 रुपए सस्ता होकर 89,750 रुपए प्रति किलो पर बिक रही। ऑटोमोबाइल कंपनी टीवीएस मोटर्स को वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में 618 करोड़ रुपए का हुआ शुद्ध मुनाफा। रेवेन्यू 10% बढ़कर 9,097 करोड़ रुपए हुआ। अक्टूबर दिसंबर में कंपनी ने 12 लाख गाड़ियां बेची। फरवरी में पैसा बरसाएगी ये 5 कंपनियां। बोनस, शेयर और स्टॉक स्प्लिट से मिलेगा निवेशकों को फायदा। आज लॉन्च होगी केटीएम की धासु बाइक। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट के जरिए हुआ खुलासा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के मौसम अपडेट की। एमपी, राजस्थान सहित 3 राज्यों में ठंड हुई कम। बिहार में कोहरा, हरियाणा में छाई धुंध। 3 राज्यों में बर्फबारी हो सकती है। झारखंड में कल से बदलेगा मौसम का मिजाज। रात के समय रहे सावधान, अलर्ट जारी। हिमाचल के 5 जिलों में चली शीतलहर। 3 दिन बारिश, बर्फबारी के आसार। उत्तर भारत में एक बार फिर बढ़ेगी ठंड। दिल्ली, एनसीआर समेत कई राज्यों में होगी बारिश। राजस्थान में 3 फरवरी को होगी बारिश। 1 से 2 फरवरी तक तापमान बढ़ेगा। पारा 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। दोस्तों, बात करते हैं स्पोर्ट्स यानी खेल जगत समाचार की। जसप्रीत बुमराह का ऐतिहासिक कारनामा, जीता आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब। राजकोट में भारत ने इंग्लैंड के गंवाया तीसरा T20 मैच। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बताया, कहा हुई चूक। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले आईसीसी को लगा तगड़ा झटका। सीईओ ने अचानक दिया इस्तीफा। वरुण चक्रवर्ती ने इंग्लैंड के खिलाफ बरपाया कहर। 5 विकेट लेकर तोड़े कई रिकॉर्ड। इंग्लैंड ने भारत को तीसरे T20 में 26 रनों से हराया। सीरीज में शानदार वापसी। इंग्लैंड के खिलाफ हार के बाद भारत की प्लेइंग 11 में होंगे 2 बदलाव। चौथे मैच में ध्रुव जुरेल और वसीघटन सुंदर की जगह रिंकू सिंह और अर्शदीप सिंह को मौका मिल सकता है। अब बात करते हैं शिक्षा जगत समाचारों की। यूपीपीएससी एग्जाम कैलेंडर 2025 जारी। पीसीएस प्रीलिम्स 12 अक्टूबर को होगा। वहीं 2 मार्च को असिस्टेंट रजिस्ट्रार 2024 की लगेगी परीक्षा। बिहार स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही 3,662 विशेषज्ञ चिकित्सकों और 17,776 अन्य चिकित्सा कर्मियों की निकलेगी भर्ती। जल्द ही विज्ञापन किया जाएगा जारी। इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर वायु भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी। अब 2 फरवरी तक करें अप्लाई। बिहार पंचायती राज विभाग में 1583 पदों पर निकली भर्ती। आवेदन की आखिरी तारीख आज। 12वीं पास तुरंत करें अप्लाई। मुंबई नगर निगम में मेडिकल ऑफिसर के 137 पदों पर भर्ती। सैलरी 1 लाख तक। रिटर्न टेस्ट इंटरव्यू से होगा सिलेक्शन। राजस्थान में 13,398 पदों पर निकली वैकेंसी। 18 फरवरी से शुरू होंगे आवेदन। रिटर्न और स्किल टेस्ट से होगा सिलेक्शन। सिनेमा जगत की बात करें तो दोस्तों, अल्लू अर्जुन के फिल्म पुष्पा 2 के डिजिटल वर्जन का रन टाइम हुआ फाइनल। 3 घंटे 46 मिनट की होगी मूवी। देवा के रिलीज से पहले पूजा हेगड़े के साथ लगी हॉरर फिल्म भूतनी बनकर इस हसीना से भिड़ने की तैयारी। अक्षय कुमार के फिल्म स्काई फोर्स वीकडेज में भी बढ़ रही ऊंची उड़ान। 5वें दिन खाते में आई 5.75 करोड़ रुपए। बॉक्स ऑफिस पर अंतिम सांसें गिन रही फिल्म इमरजेंसी। अब 20 लाख कमाना भी हुआ मुश्किल। फिल्म डॉन 3 में विक्रांत मेसी से होगा रणवीर सिंह का मुकाबला। विलेन बनकर मचाएंगे तबाही। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बद इंतजामी और कुप्रबंधन, श्रद्धालुओं से ज्यादा वीआईपी पर ध्यान। महाकुंभ में भगदड़ पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा बयान। सीएम योगी को दी भविष्य के लिए सलाह। जहां प्रयागराज के संगम तट पर मंगलवार बुधवार की रात करीब 1:30 बजे भगदड़ मच गई। हादसे में अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत होने की खबर है। 50 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हैं। इधर प्रशासन ने मौत या घायलों की संख्या को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं दी है। पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा, श्रद्धालु संगम पर
स्नान करने की न सोचे। गंगा हर जगह पवित्र है, वे जहां है उसी तट पर स्नान करें। वहीं महाकुंभ में हुई भगदड़ की घटना को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि इस घटना में कई लोगों की जान चली गई है और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्होंने शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवारों की मदद के लिए आगे आए। उन्होंने कहा कि ये समय है जब सभी को एकजुट होकर पीड़ितों की सहायता करनी चाहिए ताकि वे इस कठिन से कठिन समय में कुछ सहारा पा सके और उनका दुख कम हो सके। राहुल गांधी ने इस दुखद घटना के लिए प्रशासन की कुप्रबंधन और बद इंतजामी को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना था कि प्रशासन ने आम श्रद्धालुओं की सुरक्षा और जरूरतों की बजाय वीआईपी मूवमेंट पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए था, जिसकी वजह से इस तरह की भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। उनका कहना था कि प्रशासन ने आम श्रद्धालुओं की सुरक्षा और जरूरतों की बजाय वीआईपी मूवमेंट पर ज्यादा ध्यान दिया, जिसकी वजह से इस तरह की भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा कि महाकुंभ जैसे आयोजन में प्रशासन को आम श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोपरि रखना चाहिए था। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि महाकुंभ का आयोजन अभी भी जारी है और कई महास्नान बाकी है। ऐसे में सरकार को जल्द ही व्यवस्था में सुधार लाने की जरूरत है ताकि भविष्य में ऐसी घटना न हो। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि वीआईपी कल्चर पर लगाम लगाई जाए और सरकार को आम श्रद्धालुओं के लिए बेहतर इंतजाम करना चाहिए। उनका कहना था कि प्रशासन को जनहित और सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए थी ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। मैं भी यमुना का पानी पीता हूं, आपदा वालों की लूटियां यमुना में डूबेगी। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल के जहर वाले बयान पर पीएम मोदी का बड़ा हमला। साथ ही कहा, यहां के लोगों ने कांग्रेस को भी देखा, आपको भी देखा, अब हमें भी सेवा करने का मौका दें। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार करने में जुटे हैं। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता दिल्ली के अलग अलग इलाकों में चुनावी रैलियां कर रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के करतार नगर में जनसभा को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार पर एक बार फिर बड़ा प्रहार किया है। पीएम ने कहा कि यहां उमड़ी भीड़ बताती है कि दिल्ली आपदा से मुक्ति के लिए तैयार है। दिल्ली को डबल इंजन सरकार से ही फायदा मिल सकता है। डबल इंजन सरकार बनेगी तो दिल्ली से आपदा जाएगी, खुशहाली आएगी, सड़कें साफ सुथरी होगी, हर घर जल, हर घर नल आएगा। मोदी ने इस दौरान अरविंद केजरीवाल के यमुना में जहरीले अमोनिया वाले बयान पर भी हमला किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम भी यमुना का पानी पीते हैं। तमाम बड़े ऑफिसर्स, विदेशी एम्बेसी के अधिकारी, कोर्ट के न्यायाधीश भी यमुना का पानी पीते हैं। पीएम ने कहा कि यह बयान सिर्फ हरियाणा का नहीं बल्कि भारतीयों का अपमान है, हमारे संस्कारों का अपमान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली अब एक ऐसी सरकार चाहती है जो गरीबों के लिए घर बनाए, जो दिल्ली को आधुनिक बनाए। दिल्ली ऐसी सरकार चाहती है जो हर घर नल से जल पहुंचाए और टैंकर माफिया से मुक्ति दिलाए। उन्होंने कहा कि भारत के करोड़ों नागरिक विकसित भारत के संकल्प को लेकर दिन रात जुटे हुए हैं। यह बहुत जरूरी है कि विकसित भारत की राजधानी भी एक विकसित देश का मॉडल शहर बने। प्रधानमंत्री मोदी ने यमुना नदी की हालत को लेकर भी आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने यमुना की सफाई के नाम पर वोट लिए, अब वो इससे खुद को किनारे कर रहे हैं। आपदा वालों ने पूर्वांचल के लोगों के साथ धोखा देने का काम किया है। प्रधानमंत्री ने यहां जनसभा को संबोधित करने से पहले प्रयागराज महाकुंभ में हुए हादसे पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर भारी भीड़ उमड़ी। में उत्तर प्रदेश की सरकार के लगातार संपर्क में हूँ। सभी घायल पुण्य आत्माओं की हिफाजत की कामना करता हूँ। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के राशिफल की। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन विशेष रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको किसी को धन उधार देने से बचना होगा। प्रेम जीवन जी रहे लोगों के साथ अपने साथी से रिश्ते बेहतर रहेंगे। आपकी कार्य क्षेत्र में काम करने की गति थोड़ी धीमी रहेगी। राजनीति में आप सोच समझकर कदम बढ़ाएं। आपको किसी से मन की बात कहने का मौका मिलेगा। आप उन्नति की राह पर आगे बढ़ेंगे। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन व्यस्तता भरा रहने वाला है। आप अपने पारिवारिक समस्याओं को नजरअंदाज न करें। जीवन साथी को आपकी कोई बात बुरी लग सकती है। आपको अपने कामों पर पूरा फोकस बनाए रखना होगा। वाहनों का प्रयोग आप सावधान रहकर करें। बड़े बुजुर्गों को आपको पूरा साथ मिलेगा। आपको किसी काम को लेकर अक्षुमात यात्रा पर जाना पड़ सकता है। परिवार में किसी सदस्य के विवाह की बात पक्की हो सकती है। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन कुछ नया करने के लिए रहेगा। आप अपने बिजनेस में कुछ नए लोगों को शामिल कर सकते हैं। आप किसी पुरानी समस्या को लेकर थोड़ा टेंशन में रहेंगे। यदि आप किसी काम को लेकर दूसरे पर डिपेंड थे तो आपको उस काम को पूरा करने में समस्या आएगी। आप अपने मन में ईर्ष्या द्वेष की भावना न रखें। अपने धन को लेकर आप योजना बनाकर चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन समस्याओं से भरा रहने वाला है। आप अपने अच्छी सोच का कार्य क्षेत्र में लाभ उठाएंगे। परिवार के सदस्यों के साथ आपको रिश्तों को बेहतर बनाए रखना होगा। आपको किसी सदस्य की कोई बात बुरी लगने से आपका मन परेशान रहेगा। यदि आपने किसी को धन उधार दिया था तो वह आपको वापस मिलेगा। आपको किसी दूर रह रहे परिजन की आपको याद सता सकती है।
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। आपका विश्वास भरपूर रहेगा। व्यापार में भी आपकी साख चारों ओर फैलेगी। आप अपने बिजनेस में किसी को पार्टनर बना सकते हैं। आपको अपने कामों पर पूरा ध्यान देना होगा। कुछ नया करने की कोशिश आपकी रंग लाएगी। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन कुछ नया करने के लिए रहेगा। आपकी कुछ नई कोशिशें रंग लाएगी। जो लोग सिंगल हैं उनकी अपने साथी से मुलाकात हो सकती है। आपको अपने कामों को करने में कुछ कठिनाई तो आएगी, लेकिन वह काम पूरे अवश्य होंगे। सामाजिक कार्यक्रमों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आपकी दान पुण्य के कार्य में भी काफी रुचि रहेगी। प्रतिस्पर्धा का भाव आपके मन में बना रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक अगर पूरा देख लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर जरूर शेयर करें और इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसे ही देश और दुनिया की टॉप 50 बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। जय हिंद, जय भारत।